ग्रोथ हमने देखा, सवाल जो किया, कुछ लोगों ने सवाल बच्चे ने सही दिया, कुछ बच्चे ने सवाल देने में असमर्थ दिखाई दिए। ये कहाँ तक सच्चाई है कि एजुकेशन नहीं मिल पा रहा बच्चे को? बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिलना एक बहुत बड़ी बात है। इसका सरकारी स्कूल में भी घोर अभाव है, इसलिए कि शिक्षक भी उतना समय नहीं देते हैं और उनकी सरकारीकरण हो चुका है, जिसके कारण वो ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पे। और हम लोग यहाँ बच्चों को गुणवत्ता पे ध्यान दे रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा यहाँ दिया जाता है। गरीब बच्चे जो असमर्थ हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कहीं नहीं जाते हैं, उन सबको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गुणवत्ता पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। अच्छा, आपके संस्था के तरफ से ये तमाम जितने बच्चे लोग हैं, ये कितनी संख्या इन बच्चों का जो आपके संस्था के द्वारा ये 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ट्यूशन दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इन बच्चों पर लगातार आप लोग ध्यान देते हैं, आपका हम देखते रहते हैं। इस बच्चों के पीछे कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत है सर। हाँ, बच्चों के पीछे मेहनत करने की ज़रूरत है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और भी कुछ सुधार करें। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? प्रिय शैलेंद्र। चलिए, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश कर लें। जिस तरह से बच्चे का एजुकेशन इस संस्था द्वारा लगातार 12 सालों से चलाया जा रहा है और 12 साल के दरमियान में ये तमाम जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं सर, इस बच्चे का एजुकेशन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कोई 3 में है, कोई 4 में है, कोई 2 में है, कोई 1 में। मगर कुछ सवाल थे, बच्चे लोग जवाब दिए सही, मगर कुछ ऐसे सवाल थे जो बच्चे लोग जवाब नहीं दे पाए। अब बताइए कि सरकारी स्कूल में किस तरह का पढ़ाई होता है कि स्टूडेंट को CM हो, DM हो, PM हो, राष्ट्रपति हो, ये मालूम नहीं है। तो ये तो दुर्भाग्य है ना शिक्षा का। एकदम शिक्षा विभाग का तो दुर्भाग्य है। और शिक्षा विभाग में पढ़ाई के अलावा बहुत सारा काम किया जाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं कराया जाता है। टीचर लोग आते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, चल जाते हैं घर पे और मोटा मोटा तनख्वाह लेके जाते हैं, लेकिन बच्चों के शिक्षा के बारे में सोचते नहीं हैं। बस उनको अपना तनख्वाह से मतलब है। जब तब दबाव बनता है तो जाके स्कूल में बैठ जाते हैं और अपना बैठ के टाइम काट के फिर चल जाते हैं स्कूल से घर। बच्चा क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए तो शिक्षक में भी गुण होना चाहिए। तो शिक्षक में तो ऑलरेडी अपने आप गुण है नहीं, तो देगा कहाँ से? तो शिक्षा तो ऐसे ही चल रहा है, लूंज पूंज व्यवस्था चल रहा है। सरकार का व्यवस्था तो लूंज पूंज ही है, टाइट तो है नहीं कुछ। चलिए सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजू सिंह, दानापुर। राजू सिंह जी थे और दानापुर से बिलोंग करते थे, मगर कुछ और लोग उनसे भी जानकारी ले ले। लगातार इस अंबेडकर भवन से इनका लगाव रहा है, तो बराबर कभी न कभी बच्चों के बीच में आते रहते हैं। बच्चे का जिस तरह से गुणवत्ता हमने देखा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि लगातार कुछ सवालों का जवाब दे सके और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सवालों का जवाब नहीं दे सके। और ये तमाम बच्चे लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। इस अंबेडकर भवन में तो ट्यूशन दिया जाता है 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। ये तो दुर्भाग्य है ना। ये तो इनका एक पहल है ना, पहल की हमेशा सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ये पहल हुआ। होली के बाद एक नया बैच कई बैच इन्होंने पढ़ाया और होली के बाद एक नया बैच इन्होंने शुरू किया। लेकिन दिक्कत ये है कि ये उन बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में इनकी घर वाले भेजते नहीं थे। इन्होंने प्रयास करके न सिर्फ यहाँ पढ़ाया, कई जगह सरकारी स्कूल में नाम भी लिखाया, लेकिन हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, नहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। हाँ, कमियाँ रही, तभी तो हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्हें बताया जाए। कमियाँ रही उस सरकारी स्कूल के शिक्षकों की, जो हर बार वो लड़ाई तो लड़ते हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन वही शिक्षक का कोई भी लड़का, कोई भी आदमी वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ना कि वो सरकारी स्कूल में। वेतन तो उनके बढ़ते जाते हैं, वेतन बढ़ाने पे 6ठा 7 और 8वां चाहिए, लेकिन उनके बच्चे पढ़ते नहीं। वो लड़ाई इस पे, और इसके आलोक में जो MLC और नेता भी बनते हैं ना, वो सिर्फ उनकी चर्चा करते हैं, बच्चों के बिहाफ में नहीं। क्यों? क्योंकि उनका वोट उनको मिलेगा तो वो राज
राज्य करेंगे। लेकिन बच्चों के नाम पे बजट 60,000 करोड़ आ जाती है, लेकिन बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं। और पढ़ने वाला कौन? किसान हमारा जो खेत में काम कर रहा है, या फिर वो गरीब दलित मुसर जितने भी नीचे तबके के वही वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे वो बच्चे से एक कदम यहाँ पे लाया तो बिल्कुल ये सराहना भरपूर होनी चाहिए। एटलीस्ट कोई ये प्रयास तो कर रहा है, वो भी निःशुल्क प्रयास, वरना आदमी को आज चिंता कहाँ है भैया? पढ़े पढ़े ना पढ़े, और सरकार को चिंता ही कितना है? हम बजट सरकारी शिक्षक को चिंता ही कितना है? हमें खिचड़ी किसी तरह से खिला देना है, उसमें भी कटौती कर लेना है। आप डीओ को देख लीजिए कितना डीओ पड़ा है, यहाँ तक कि ये पटना का डीएम का ही डीओ का देख लीजिए, अभी उन पे जांच बैठ गई है। क्या तो बेंच डेस्क बेच रहे थे, वो भी क्लियर है 2400 वाला 5000 में। अरे तुम पढ़ लिख के डीओ बने थे एक बदलाव के लाने के लिए, और यही नहीं, ये पूरे बिहार के हर डीओ के अगर जांच करा दिया जाए तो 90% ऐसे निकलेंगे अरे जिनके ऊपर भार दिया गया है बदलने का, वही लूट रहे हैं। तो ये तो एक संस्था है जिसने एक पहल की, तो इस पहल की सराहना होनी चाहिए। प्रश्न करना है उस डीओ से, प्रश्न करना है उस शिक्षा विभाग से, प्रश्न करना है उन जितने भी शिक्षक है। लेकिन हम प्रश्न शिक्षकों से नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक समूह में हो गए, जत्था हो गए हैं, और एक वोट बैंक हो गया है। और वोट बैंक जब हो जाता है तो हम उसको चुनाव में इस्तेमाल करना जानते हैं। आप पता करिए किसी भी सरकारी स्कूल में जाके, किसके बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? पहले वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तब पढ़ाने। लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्यों बोलेंगे भैया? हमें उनसे वोट लेना है। अरे वोट और नोट के चक्कर में ये बच्चे पिसते जा रहे हैं। तो इस प्रयास की निश्चित तौर पे सराहना होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए। हाँ, इनमें भी हम प्रयास करेंगे कि और अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाए। अगर कुछ कमियां आपने जो बोला बिल्कुल सही बात, और हम तो खैर इसमें हम पढ़ाने, लेकिन हम फिर भी ये प्रयास करेंगे हर बच्चा, ये तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हुए हैं जिन्हें घर से निकाला गया है, स्कूल पहुँचाने में मदद की गई है, तो अब इन्हें वो चीज़ भी बताया जाएगा। सिर्फ वो चीज़ नहीं बताएंगे, बल्कि आपको भी पता है कि आरटीई के तहत हमने कितने आरटीआई मारे और कितने स्कूल का जो दसों दिशा है। अभी के आरटीआई में 475 स्कूल जर्जर भवन में है, जो पटना का बता रहे हैं। बाकी आरटीआई का चर्चा लगातार हम करते रहते हैं। तो हम ये बिल्कुल प्रयास करेंगे कि इनमें गुणवत्तापूर्ण, और ये सवाल सरकार से करेंगे, कोर्ट पे करेंगे, सदन में करेंगे, मुंह पे करेंगे। और सिर्फ यही नहीं करेंगे, आने वाला दिन में हम जो पहल करेंगे, डीएम के पास जाके डीएम का घेराव करेंगे, और जरूरत पड़ी अगर लोगों ने साथ दिया तो विधानसभा भी घेरेंगे। मुद्दा सिर्फ एक होगी, वो होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिलना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन की बात होना चाहिए, सिलेबस कोई भी हो, और उसके तहत हर बच्चों की बात हम करेंगे। मेरा नाम हुआ राकेश रॉय पटेल, आरटीआई एक्टिविस्ट, और ये हमारी जिद है, ये हमारी किसी बात में नहीं। और इस जीत को हमने जुनूनियत बना देंगे, और उस जुनूनियत से ही हम क्रांति लाएंगे, वो भी शिक्षा की, वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात। चलिए स्टार्ट है। आज दानापुर बीबीगंज में मौजूद थे, जहां अंबेडकर भवन में यहाँ बच्चों को जो लगातार 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में एक संस्था द्वारा बच्चे को ट्यूशन दिया जाता है। अब इन बच्चे से 95-99% ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूल विद्यालयों में जाते हैं। अब इन बच्चों के लिए ठोस कदम उठाए सरकार, नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार। अब बच्चों को शिक्षा देने के लिए मजबूती से आगे आए सरकार, यही हमारी गुजारिश है। और यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।